अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चलिए आइए हम हमारे अगले सबक की मश्क क़वायद की तरफ आते हैं। आज इंशाअल्लाह हम क़वायद समझने की कोशिश करेंगे। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, आइए ज़बान सीखें। यहाँ पर दो के दिए हुए हैं, ये वाला भी का है और ये वाला भी के है ना, ये दोनों भी है। एक जो है वो या के साथ दिया हुआ है और एक जो है वो झटके वाली जो हा होती है हमारी, वो हा के साथ दिया हुआ है ना। तो देखिए ज़ेल की मिसालें देखिए, आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाथी के दांत। पहले मैं मिसालें पढ़कर आपको बताती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ जाए। हाथी के दांत, बादशाह के सिपाही, रानी के जेवर, मौसम के रंग। अब ये चार यहाँ पर चार मिसालें दी गई है। चारों मिसालें अलहदा अलहदा है, अलग अलग है, मगर ये वाला जो के होता है, इस के को हुर्फ़े इजाफ़त कहते हैं। हुर्फ़े इजाफ़त कहते हैं। देखिए हुर्फ़े इजाफ़त इसको किस तरह कहते हैं कि ये जो दो है, जैसे हाथी और दांत, ये जो दो ले लिए जाएं तो ये दोनों भी इस्म हैं। ये दोनों इस्म को जोड़ने वाला, यानी इनका रिश्ता जाहिर करने वाला ये वाला के है। जैसे बादशाह के सिपाही, अगर हम सिर्फ बादशाह और सिपाही कहेंगे तो हमको मतलब वाजे नहीं होगा, मगर बादशाह के सिपाही जब कहेंगे तो हमें मतलब समझ में आएगा कि बादशाह के सिपाही के बारे में कोई काम हो रहा है। उसी तरह रानी के जेवर। अब रानी और जेवर, इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या क्या मुनासिबत है, समझ नहीं पाएंगे कि रानी और जेवर। और जब उसके अंदर के आ जाएगा कि रानी के जेवर। उसी तरह मौसम के रंग। तो जब ये के आ जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि जो लफ्ज़ है, जो अल्फाज है, ये जो जुमला है, उसके माना क्या है। ये हुर्फ़े इजाफ़त कहलाता है। देखिए इसको किताबी शक्ल में जब हम पढ़ते हैं तो इनका है इस तरह लिखा हुआ है, इन इजाफी तरकीबों में के दो इसमों के इजाफी रिश्ते को जाहिर करता है। कौन से दो इसम हैं? बादशाह और एक सिपाही। ये दोनों के अंदर जो रिश्ता है वो कौन जाहिर करता है? के। तो ये क्या क्या कहलाया? हुर्फ़े इजाफत कहलाया। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। असल में ये जो दोनों के है तो हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि हम ये वाला कब यूज़ करें और ये वाला कब यूज़ करें। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वाला जो के है, यानी झटके वाला जो है, वो काफ़े बयानिया कहलाता है। उसको कहते हैं काफ़े बयानिया। अब उसको काफ़े बयानिया क्यों कहते हैं वो हम समझते हैं। मिसालों की तरफ जब हम आते हैं, बढ़ते हैं, तो देखते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे। ये एक जुमला है, मुकम्मल जुमला है। हज़रत उमर फरमाया करते थे, हम लोगों में सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत हज़रत अली में है। ये दूसरा जुमला है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये एक जुमला हुआ और ये जो है ये दूसरा जुमला हुआ, मगर इसके दरमियान वाला जो के है, इस के ने इन दोनों जुमलों को जोड़कर एक माना पेश किया है। यानी कि जब इस तरह का के दरमियान में आ जाता है तो ये हुर्फ़े अत्फ कहलाता है। हुर्फ़े अत्फ यानी ये जोड़ने वाला। ये पहला जुमला है और ये दूसरा जुमला है। इन दोनों जुमलों को जोड़ा किसने? इस वाले के ने। ये काफ़ी बयानिया कहलाता है। और ये जब पूरा जुमला हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, जुमले का मतलब वाज़े हो जाता है। उसके आगे हम दूसरा जुमला देखते हैं, हम दुआ करते हैं। एक जुमला है ये कि हम दुआ करते हैं। दूसरा उसी के साथ जुमला है, आप अव्वल नंबर से कामयाब हो। इसको किसने जोड़ा? हुर्फ़े जार, हुर्फ़े अत्फ ने ही जोड़ा। अब यहाँ पर हुर्फ़े अत्फ कौन सा है? के, जो कि काफ़ी बयानिया कहलाता है, जिसको हम किस तरह पढ़ेंगे? हम दुआ करते हैं कि आप अव्वल नंबर से कामयाब हों। इन मिसालों में हुर्फ़ के दो जुमलों को जोड़ने के लिए आया है, इसलिए इसे हुर्फ़े अत्फ कहते हैं। हुर्फ़े अत्फ यानी मैं आपको पहले भी बता चुकी, जो जोड़ने वाला हर्फ होता है उसको हुर्फ़े अत्फ कहते हैं। दूसरी मिसाल में कहा गया है कि हम दुआ करते हैं, फिर इस जुमले के बाद बयान किया गया है क्या दुआ करते हैं। हुर्फ के यहाँ बयान के लिए आया है, इसलिए इसको काफ़े बयानिया भी कहा जाता है। एक तो इसको हुर्फ़े अत्फ भी कहा जाता है और दूसरा उसको काफ़े बयानिया भी कहलाता है। अब पहला जो जुमला था इसमें यह हुर्फ़े अत्फ कहलाया, क्योंकि हज़रत उमर का ये एक जुमला और इसके अगला जुमला, ये दोनों जुमलों को इसने क्या किया? जोड़ दिया। मगर जो दूसरा जुमला है वो दूसरे जुमले में
पहले जो जुमले की है, हम दुआ करते हैं, इसकी वजाहत, इसका बयान अगले जुमले ने किया है काफ के बाद, इसलिए उसको काफे बयानिया भी कहते हैं और हुर्फे अत्फ भी कहते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो इंशाल्लाह हम आपको दोबारा समझा देंगे अगर आपको कुछ डाउट रहे तो।